Very good morning, students. Today we are starting with the revision of lesson number 4, as we have done the revision of lesson number 3 in the previous video, and this video is based on the revision of the next chapter, that is lesson number 4. It is about drawing on a computer. How can you draw on computer? Generally, when we talk about drawing, what we use? We use drawing sheets, colors, pencil, eraser, scale. Okay, so different type of colors you use, generally crayons or pencil color, sketch pen. Okay, so when we are talking about drawing, so what the first thing comes into our mind, that we used to do drawing on a paper, but you know that you can do the drawing on the computer also. You know all this. You already know this, okay, कि by using MS Paint we can do the drawing. हम drawing कर सकते हैं MS Paint यूज़ करके. Now ये चैप्टर तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है आपको. विल क्विकली रिवाइज द चैप्टर बाय रीडिंग द क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर. ओके, क्विक रिव्यू हम पढ़ते हैं ना तो पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाता है. हेयर आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. देयर आर ओनली 7 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रीड. ओके, इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ना है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द चैप्टर एंड इट विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग द चैप्टर ऑल्सो. द फर्स्ट पॉइंट इज़ यू कैन मेक ड्राइंग ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग MS पेंट. आप ड्राइंग कर सकते हो कंप्यूटर में. कैसे कर सकते हो? यूजिंग MS पेंट. नेक्स्ट, पेंसिल टूल वर्क्स लाइक अ रियल पेंसिल. जैसे पेंसिल होती है ना हमारी, जिससे हम लिखते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, जैसा बनाना हो जैसा लिखना हो अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं यूजिंग द पेंसिल टूल. सिमिलरली पेंसिल को यूज़ करके जैसे हम कॉपी में कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी पेंसिल टूल को यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग में जैसा चाहें वैसा फ्री हैंड होके ड्राइंग कर सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इरेज़र टूल इज़ यूज टू इरेज द मिस्टेक्स इन अ ड्राइंग. इरेज़र टूल का काम क्या होता है? जैसे हमारी इरेज़र होती है, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है टू, सो व्हाट वी यूज़ इरेज़र टू इरेज इट, है ना. हम उसको रब करते विद द हेल्प ऑफ द इरेज़र. सेम इरेज़र टूल का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू इरेज द मिस्टेक्स इन अ ड्राइंग. ड्राइंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसको सही करने के लिए वी यूज़ इरेज़र टूल. यूजिंग द लाइन टूल यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. लाइन टूल यूज़ करके हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करते हैं. रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल टूल किस लिए यूज़ किया जाता है? रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए. ओके, रेक्टेंगल शेप्स ड्रॉ करने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं. देन वी यूज़ ओवल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ ओवल. ओवल ड्रॉ करने के लिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओवल टूल यूज़ करते हैं. फिल विद कलर टूल इज़ यूज टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट कलर्स. फिल विद कलर टूल का काम क्या होता है? किस लिए यूज़ किया जाता है? टू फिल एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को कलर फिल करने के लिए हम फिल विद कलर टूल का यूज़ करते हैं अलग अलग कलर्स की हेल्प से. ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. 7 पॉइंट्स, यू नीड टू रीड दिस पॉइंट्स. ये पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू here in the fun zone you have an activity. See here what you have to do. There is a question. देखो, आप ध्यान से देखोगे अगर इसको तो dear compu, what the compu is saying. okay, dear compu, कंप्यूटर को बोल रहा है. now you know the basic tools in paint. अब basic tools के बारे में हमको ऑलरेडी पता चल चुका है कि what are the basic tools in MS Paint. मैच द डिफरेंट टूल्स विद द ड्राइंग मेड बाय दैट टूल. आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या बने? टूल्स बने हैं और यहाँ पे उन टूल्स से आप कैसी ड्राइंग कर सकते हो वो बना है. कैसे शेप्स बना सकते हो, क्या इफेक्ट होगा उस टूल को यूज़ करने का, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. व्हाट यू हैव टू डू, लाइक पेंसिल टूल. पेंसिल टूल किस लिए यूज़ होता है? फ्री हैंड ड्राइंग के लिए. तो यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. नेक्स्ट, देयर इज़ अ लाइन टूल. ये लाइन टूल है ना. लाइन टूल किस लिए यूज़फुल होता है? इट इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, सो वी विल मैच दिस विद दिस. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल. इस रेक्टेंगल टूल का काम क्या होता है? रेक्टेंगल टूल का काम होता है रेक्टेंगल्स बनाना, रेक्टेंगल स्क्वायर्स बनाना, सो वील मैच दिस विद दिस. ओवल टूल सर्कल बनाना, ओवल्स बनाना. ओके, सो इस तरीके से यू हैव टू डू द मैचिंग. नेक्स्ट, मूविंग टू पेज नंबर 36. हेयर यू हैव MCQs. यहाँ पे हमारे पास क्या है? MCQs हैं. MCQs में क्या है? कितने हैं? ओनली 5 MCQs आर देयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यू हैव टू डू इट. लर्न करना है इसको. समझ भी लोगे तो यू कैन डू इट. ओके, सो फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर. डैश आर द पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो.
अब पेंट विंडो के पार्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो? फर्स्ट इज रिबन, सेकेंड इज ड्राइंग एरिया, थर्ड इज पेंट बटन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज. सो डैश आर द पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो. पेंट विंडो के पार्ट्स क्या होते हैं? तो पेंट विंडो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पेंट विंडो में रिबन भी होता है, पेंट बटन भी होता है, ड्राइंग एरिया भी होता है, सारे ही होते हैं. सो करेक्ट आंसर क्या आप मार्क करेंगे? ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज मतलब जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं वो सारे ही सही हैं. सो आप मार्क करेंगे ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, डैश टूल हेल्प्स इन ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन इन पेंट. कौन सा टूल यूज़ किया जाता है ड्राइंग स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करने के लिए? रेक्टेंगल, पेंसिल, लाइन, नन ऑफ दीज. सो वी नो, हमको पता है कि हमको अगर स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी तो हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? लाइन टूल यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, डैश टूल इज़ यूज टू इरेज ड्राइंग इन MS पेंट. कौन सा टूल यूज़ किया जाता है इरेज करने के लिए ड्राइंग्स पेंट में? इरेजर, पेंसिल, ओवल, लाइन. कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? लाइन तो नहीं किया जाता, ओवल भी नहीं किया जाता, पेंसिल भी नहीं किया जाता. इरेज करना तो हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? इरेजर टूल यूज़ करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट, डैश टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ सर्कल इन पेंट. पेंट में सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? इरेजर, रेक्टेंगल, लाइन, ओवल. हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं पेंट में सर्कल बनाने के लिए? तो पेंट में सर्कल बनाने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? ओवल टूल यूज़ करते हैं. ओके, सो वी यूज़ ओवल टूल टू ड्रॉ सर्कल्स इन पेंट. नेक्स्ट, कॉम्प्यू वॉन्ट्स टू ड्रॉ दिस. ये शेप कंप्यूटर को ड्रॉ करना है. विच टूल शुड ही यूज़? उसको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए? तो ये क्या है? रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का शेप है, तो हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? रेक्टेंगल टूल. ओके, सो प्रिपेयर दीज क्वेश्चन. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसमें जितनी बुक एक्सरसाइज है ना बेटा, सारी के सारे इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन योर बुक. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स में यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको क्या दिया है? क्लू बॉक्स दिया है. दिस क्लू बॉक्स इज फॉर 6 questions. I can give you 1 question and 4 options from the clue box. ओके, जैसे MCQ पैटर्न होता है ना, एक क्वेश्चन दे दिए, 4 ऑप्शंस दे दिए. सो फिलअप्स में भी हम यही पैटर्न देंगे. What you have to do, use oval tools and press dash while dragging to draw a circle. आप ओवल टूल यूज़ करोगे और क्या प्रेस करोगे जब आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो? ड्रैग करके ड्रॉ कर रहे हो सर्कल. तो आप कौन सी की प्रेस करोगे? यू विल प्रेस शिफ्ट की. व्हाट यू विल प्रेस? यू विल प्रेस शिफ्ट की. ओके, नेक्स्ट, वी कैन चेंज कलर्स बाय यूजिंग द डैश. हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं क्या यूज़ करके? कलर पैलेट यूज़ करके. सो वी कैन चेंज कलर्स बाय यूजिंग डैश. कलर पैलेट को यूज़ करके हम क्या चेंज कर सकते हैं? कलर पैलेट को यूज़ करके हम कलर चेंज करते हैं. डैश टूल इज़ यूज टू इरेज द मिस्टेक्स और ड्राइंग इन पेंट. कौन सा टूल यूज़ किया जाता है अपनी मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए? MS पेंट में. सो वी नो दैट इट इज़ इरेजर टूल. इरेजर टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं अपनी मिस्टेक्स को. नेक्स्ट इज, we can increase the thickness of a line using the dash list box. We can increase the thickness of a line. हम क्या कर सकते हैं? We can increase the thickness of the line. लाइन की thickness को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं using the dash list box. कौन से लिस्ट बॉक्स को यूज़ करके? साइज लिस्ट बॉक्स को यूज़ करके. ओके, वी कैन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द लाइन. लाइन की थिकनेस को मतलब मोटा पतला कर सकते हैं लाइन को बाय यूजिंग द साइज. नेक्स्ट, रेक्टेंगल टूल इज़ अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप इन होम रिबन. रेक्टेंगल टूल कहाँ अवेलेबल होता है? होम रिबन में. कहाँ पे अवेलेबल होता है? वो होता है शेप्स में. डैश इज़ दैट पार्ट ऑफ पेंट विंडो वेयर वी ड्रॉ. डैश इज़ दैट पार्ट ऑफ अ पेंट विंडो. डैश इज़ दैट पार्ट ऑफ अ पेंट विंडो. वो पार्ट होता है पेंट विंडो का जहाँ हम ड्राइंग करते हैं. तो कौन सा वो है जो कौन सा वो एरिया होता है जो जहाँ पे हम ड्राइंग करते हैं, जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं पेंट में? दैट इज़ ड्राइंग एरिया. ओके, सो प्रिपेयर दीज MCQs ऑल्सो बिकॉज दीज विल कम इन एग्ज़ाम. ओके, बिल्कुल ये कोई बच्चा नहीं सोचेगा कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे. ओके,
क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, उसके मैंने आपको क्या दे दिए, कोई भी 4 ऑप्शंस दे दिए इनमें से, देन यू हैव टू मार्क दी करेक्ट आंसर। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इसके क्या आपको इसके मैंने दे दिए 4 ऑप्शन कोई भी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज अगर आप MCQs देखोगे तो MCQs तो आपके बुक में से 5 ही है ना, लेकिन 5 MCQs से तो काम चलेगा नहीं। सो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हियर इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। यहाँ पे आपको एक विंडो दी गई है बुक में, इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। जो पेंट विंडो है ये एक्चुअली में पेंट विंडो आपको दी गई है, इसमें पेंट विंडो में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उसको मेंशन करना है, उनके नाम लिखने हैं, जहाँ जहाँ एरो बना है ना उनके नाम आपको पता होना चाहिए, उनके नाम आपको मेंशन करने हैं, लिखने हैं। सो फर्स्ट इज, आप देखोगे सबसे टॉप पे जो बटन होती है उसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। देन उसके नीचे जो एक बटन होती है उसको बोलते हैं पेंट बटन। जो ब्लैंक स्पेस होता है ना दैट इज़ द ड्राइंग एरिया, जो ब्लैंक वाइट स्पेस होता है दैट इज़ द ड्राइंग एरिया। और ये जो रिबन है, ये जो पूरा होता है जहाँ कलर पैलेट होते हैं, टूल्स होते हैं, शेप्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं, ये क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। दिस इज़ रिबन। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। आपको पार्ट्स पता होना चाहिए विंडो के, कि विंडो पेंट विंडो के क्या मेन पार्ट्स होते हैं। ड्राइंग आए ना आए लेकिन आपको पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, दैट व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ पेंट विंडो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज रीअरेंज द स्टेप्स फॉर ओपनिंग पेंट इन करेक्ट ऑर्डर। पेंट ओपन करना है आपको करेक्ट ऑर्डर में। यहाँ पे स्टेप्स मतलब आई कैन से दैट यू हैव टू ओपन MS पेंट, आपको MS पेंट ओपन करना है। नाउ हियर यू स्टेप्स आर गिवन टू यू, स्टेप्स आपको दिए लेकिन स्टेप्स कैसे हैं, जम्बल्ड हैं, प्रॉपरली सीक्वेंस्ड नहीं है, प्रॉपर स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं दिया है, स्टेप्स सारे लिखे हैं लेकिन प्रॉपरली अरेंज नहीं है। सो यू हैव टू अरेंज ऑल दी स्टेप्स प्रॉपरली। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, इस तरीके से यू हैव टू अरेंज दी क्वेश्चंस। ओके, सो हियर द फर्स्ट इज क्लिक ऑन एक्सेसरीज। सबसे पहला इसमें से आप ऐसे नहीं एक एक रीड नहीं करना, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। पहला स्टेप क्या होता है, योर फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। आपको सबसे पहले कहाँ जाना होता है, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है। देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, जब आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको किस पे क्लिक करना होता है, देन यू हैव टू गो टू ऑल प्रोग्राम्स। ओके, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना पड़ता है। देन आफ्टर गोइंग टू ऑल प्रोग्राम्स, आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हो, फिर आपके सामने क्या आता है, देन यू हैव टू गो टू एक्सेसरीज एंड आफ्टर दैट द लास्ट ऑप्शन इज पेंट। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है, देन ऑल प्रोग्राम्स होता है, देन एक्सेसरीज होता है, देन पेंट होता है। स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज एंड पेंट, दीज आर द मेन स्टेप्स, दीज आर द मेन स्टेप्स टू ओपन MS पेंट। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें से आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप टू ओपन MS पेंट। MS पेंट ओपन करने का सेकेंड स्टेप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, दैट क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप टू ओपन MS पेंट। सो लास्ट स्टेप क्या होता है MS पेंट को ओपन करने का, द लास्ट स्टेप इज पेंट, क्लिक ऑन पेंट। ओके, so now the next question was about draw the following pattern in MS Paint। ये तो एक्टिविटी थी, आपके होमवर्क एक्टिविटी थी, आपको MS Paint में ही करनी थी। लाइक यू हैव टू ओपन योर MS Paint विंडो, आपको अपनी MS Paint विंडो ओपन करनी है। इन दैट विंडो यू हैव टू ड्रॉ दिस, ओके, दिस लाइक यूजिंग ओवल टूल यू हैव टू ड्रॉ दिस शेप। ये शेप आप ओवल टूल यूज़ करके, देन रेक्टेंगल टूल यूज़ करके, देन लाइन टूल्स यूज़ करके एंड देन टेक्स्ट टूल। ठीक है, ये कैसे आप ड्रॉ करना था आपको, ओवल टूल, ये रेक्टेंगल टूल, ये लाइन टूल एंड ये टेक्स्ट टूल। ओके, सो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना था। आई होप यू पीपल हैव डन इट। ओके, आपको समझ में आया आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सिर्फ आप ये MCQs के भरोसे नहीं रहेंगे कि ये 5 MCQs दिए हैं, एग्जाम पैटर्न MCQs का है तो चलो मैं ये 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं। नो, यू हैव टू प्रिपेयर फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो, and you have to prepare
each and every book exercise that is given in your book, because I can create the question, I can frame the question in any of the question in MCQs format. Okay, so better you prepare each and everything, don't leave anything. बहुत limited वैसे भी हमारे कंप्यूटर में बहुत limited होता है, so just prepare each and everything. Okay, thank you.